Hope you all are doing well. Today we'll learn how to write a notice. So, what is a notice basically? How do we communicate? We communicate one to one, एक दूसरे से बात करते हैं. One to many, एक बहुत सारे लोगों से बात करता है. And one to many for a period of time. और एक बहुत सारे लोगों से बात करता है या वन टू वन हम बात करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सो व्हाट इज अ नोटिस? इट्स अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सप्रेशंस, थॉट्स. हमारे आइडियाज, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे थॉट्स, हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो सबको एक्सचेंज करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. और ये दो तरीके की होती है. पहला इनफॉर्मल एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मल. इनफॉर्मल हम अपने घर में, रिलेटिव्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में करते हैं. वेयर एज फॉर्मल हम ऑफिसेस, स्कूल्स, सीनियर्स, इन सब लोगों के लिए यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? टू अनाउंस समथिंग, to display information to a specific group of people. एक specific group के लिए कुछ announce करना है. For example, if your school is organizing an annual function, तो वो school के लिए एक notice होगा. school के लिए एक specific audience जो उसको पढ़ने वाली है वो कौन होगा? सिर्फ school और उससे जुड़े हुए लोग. Then to be pinned up on specific display boards. डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, नोटिस बोर्ड्स होते हैं, वहाँ लगाया जाता है स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, और न्यूज़पेपर्स में भी आपको नोटिसेस आते हैं. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ अ नोटिस राइटिंग? क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहला, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस. नोटिस कौन इशू कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम. नोटिस टाइटल, द टाइटल नोटिस. ये जो टाइटल है नोटिस, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट पीपल कैन रीड इट. द थिंग इज़ कि अभी बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, किसी को इंटरेस्ट है नहीं है, किसी के पास टाइम है या नहीं है, तो वो नोटिस पढ़ के उसको पढ़ लेता है कि फटाफट से क्या है. कैची हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट. आप जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका एक ऐसा हेडिंग दे दो जो 3 से 4 या 5 वर्ड्स में समराइज कर दे कि आपने नोटिस किस चीज़ के बारे में लिखा है. द डेट ऑफ द नोटिस. येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेट डालो नोटिस की. बॉडी ऑफ द नोटिस. नोटिस में आप क्या लिख रहे हो, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दिया है या नहीं. राइटर्स साइन, नेम इन कैपिटल्स एंड डेजिग्नेशन. साइन, नेम एंड डेजिग्नेशन. सो see the format, name of organization or office issuing the notice. सबसे पहले ऊपर name आएगा. Then we'll write date in the format of month, date and year. Then we'll write notice. Then we'll write the heading. Then we'll write the body of the notice. Notice as it is रहेगा. heading में कोई कैची सी heading होगी आपके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए. उसकी पूरी बॉडी होगी, आपका सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन होगा. अब हमें 5 W's हैं नोटिस राइटिंग के जो हमेशा ध्यान रखने होते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. क्या होने वाला है. द इवेंट, जो इवेंट होने वाला है वो मेंशन करना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन इज़ योर इवेंट. इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग any exhibition, then the exhibition is your event. Where it will take place, कहाँ होगा. the venue, वो place जहाँ पे वो होने वाला है वो भी mention करना बहुत ज़रूरी है. when it will take place, कब होने वाला है. date and time, date और time नोटिस में जो mention करोगे वो होगी आपकी नोटिस किस दिन लिखा है, ड्राफ्ट हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल इवेंट किस दिन है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, शाम को या जो भी, वो डेट और टाइम भी मेंशन होना चाहिए. हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. ये पर्टिकुलर किस ग्रुप के लिए है. अगर एक साइंस एग्जीबिशन है तो साइंस डिपार्टमेंट वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे. एनुअल फंक्शन है तो सारे बच्चे लोग इंटरेस्टेड होंगे. एंड होम टू कॉन्टैक्ट. इन केस ऑफ एनी क्वेरी, इंसान
को अगर कोई क्वेरी है तो वो किसको कॉन्टैक्ट करे. So what are the important things to remember in notice writing? It should be in passive voice only. Passive voice means हम ऐसे नहीं लिखेंगे I am organizing, she is organizing, he is organizing, the school has organized. It would be in the third person only. No personal pronouns or nouns will be used in the notice. कोई भी personal pronoun noun use नहीं होगा. Presented within a box, एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए. वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स होने चाहिए उसकी बॉडी में. इंफॉर्मेशन गिवन मस्ट बी क्लियर, जो भी इंफॉर्मेशन दो वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए. शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि कन्फ्यूजन हो जाए. कैची होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए और एक ही बारी में सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ऐसा होना चाहिए. बोल्ड लेटर्स होने चाहिए, कैची स्लोगन्स लिख सकते हो, स्ट्राइकिंग वर्ड्स या फ्रेजेस डाल सकते हो सो दैट इंसान उसे पढ़ने पे मजबूर हो जाए, उसको स्टिमुलेट करो पढ़ने के लिए. नो पर्सनल प्रोनाउंस एज आई हैव सेड, आई, वी, यू, ये सब नहीं करेंगे यूज़. शॉर्ट बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंसेस, शॉर्ट तो होना चाहिए लेकिन ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए. नोटिस राइटिंग का मार्किंग स्कीम क्या है? आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, नोटिस है, हेडिंग है और डेट है, ये 1 मार्क की होती है. नेम एंड डेजिग्नेशन हाफ मार्क का होता है. बॉक्स के हाफ मार्क्स होते हैं. आपके कंटेंट और लैंग्वेज के 2 मार्क्स होते हैं. और अगर आपने वर्ड लिमिट बढ़ा दी है, आपकी वर्ड लिमिट बढ़ रही है तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं. ओके, so here is a simple question. On the occasion of National Science and Technology Day, the Delhi Public School, New Delhi has decided to organize a science fair. तो दिल्ली पब्लिक स्कूल ने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे पे साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया है. विक्रम, द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी वांट्स टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द सोसाइटी टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर. राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. ओके, सो विक्रम जो कि साइंस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, वो चाहते हैं कि एक मीटिंग कंडक्ट की जाए उन सब लोगों के बीच जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ताकि सारे अरेंजमेंट को डिस्कस कर लिया जाए. So here we can see the name of the organization, Delhi Public School, New Delhi, notice. Then we have the date. Then we have the heading, meeting of Science Society. And in very clear sentences, 2 ही सेंटेंसेस में उन्होंने अपनी बात कह दी है. ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर. ऑल ऑफिस बियरर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी. कब है, कहाँ है, सब बता दिया. कहाँ है? स्कूल लाइब्रेरी में. कब है? 20 फरवरी 2014 को. कहाँ, कितने बजे? 10 AM टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर. देन नेम, टाइम and designation. And most importantly, do not forget to put it in the box. Let's see another example. Ram Lakhani is the head boy of Bhavans Vidyalaya, Chandigarh. He and some other students of the school are touched by the plight of the poor and the destitute in the state-run homes and wish to make a difference in their lives by lessening their sufferings. They decide to raise funds for this purpose. Write a notice not exceeding 50 words, making an appeal for generous donations. So राम लखानी हेड बॉय हैं भवंस विद्यालय के चंडीगढ़ में. उन्होंने और उन कुछ बच्चे जो हैं, उन्होंने प्लाइट मीन्स जो मजबूरी, जो सैडनेस, जो दुखी चीज़ें हैं वो पुअर्स की देखी और वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हुए. तो उन्होंने सोचा कि उनकी थोड़ी मुश्किलों को कम करा जाए, एक फ़ंड रेज़ किया जाता है, कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने नोटिस लिखने का ट्राई किया. सो द नोटिस इज़ ऑलरेडी इन द बॉक्स. वी हैव द ऑर्गेनाइजेशंस नेम, भवन विद्यालय चंडीगढ़. Then we have notice, then we have date.
Then what they have done in this heading, they have given a phrase, attention please, lend a helping hand. दो phrases का use करा catchy सा so that लोग उसको पढ़ें. Your help and cooperation are required to make a difference in the lives of the less fortunate living in the state-run homes. Donate generously. Deposit your contribution to the school librarian. किसको देना है? School librarian को. कब तक देना है? 20 Feb 2014. During short breaks and lunch breaks in the school library. सब चीज़ें बता दी. The money so raised will be spent on medicines and clothes for the inmates. और उन्होंने अपना signature, नाम और designation भी दे दिया. अब right और wrong भी कुछ चीज़ें होती है. So in these two notices, which one is the right and which one is the wrong? Let's see. So here the above notice is not right in the form of its format. Reason being कि उसका जो भी नाम है और वो सब चीज़ें बहुत clearly mention होना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं होना चाहिए. And now please see in notice what is the thing that is wrong in it. Okay, so at the society's community hall और ये जो कटिंग्स कर रखी हैं और जो इस तरीके से बताया हुआ है बोल्ड में नहीं है, इससे क्या होता है कि might the person who is reading the notice can skip the information. ठीक है. और दूसरा, नोटिस में कभी भी कटिंग्स वगैरह नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें कैपिटल में होती हैं, स्पेशली द वंस जो आपके लिए 5 W's के आंसर है. Okay, so this is your assignment for today. As president of the students council of your school, write a notice in not more than 50 words asking the students of your school to donate old clothes, books and bags for the Anubhav Shiksha Kendra, a school for the underprivileged being run on your school premises. And this is your home assignment. That means you have to do it as your homework. You have to submit a PDF of it as well. You have to do this in your grammar notebook. The Hindustan Times Space program is planning to hold fun-filled workshops on candle making and clay modeling for all class. Still, 8 students on Children's Day in the school. As Kenny Pin to the head boy, write a notice informing students about it. Include necessary details and write a notice not more than 50 words. The event management company Altitude Expeditions is organizing an adventure trip of Sitla Khet in the summer vacations for interested students of class 8th and 9th. As president of the excursions committee, write a notice in not more than 50 words informing students about the trip and inviting them to join. So that is all for today from my side. I hope you all are enjoying your studies and preparing well for the exams. Happy learning, kids.